से तकरीबन 1.5 सेशन पहले बहुत ज़्यादा बात हो रही थी ई कॉमर्स के हवाले से, बिकमिंग अ वेंडर. वी हैड अ पैनल डिस्कशन हियर एज वेल, जिसमें बात की जा रही थी चीज़ें ले जा के बेचना, अपनी एक वेंडर सप्लाई चेन अरेंज करना, अपनी ब्रांड ढूंढना, बनाना, अपनी नीश ढूंढना एंड ऑल. But what about the e-commerce portal itself? What are the dynamics of these e-commerce portals? और पाकिस्तान में हम जब e-commerce portals की बात करते हैं, naturally उसमें one of the first one in the industries and perhaps one of the most known brands, उसके founder is going to be our next speaker. He is going to talk about the rise of entrepreneurship, unlocking opportunities in the future of work. Please welcome Ahmed Rauf Isa, who's the founder of Telemart. अस्सलाम वालेकुम. बहुत ओवर क्राउडेड चल रहा है यहाँ पे भाई. मैं दाद देता हूँ पैफला वालों को. सही है. एंड खैर मेरा नाम अहमद रऊफ है. उन्होंने मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है. मैं एक ओमनी चैनल ई कॉमर्स कंपनी चलाता हूँ. शायद आप में से कुछ लोगों ने टेलीमार्ट का नाम सुना है. वैसे यहाँ लोगों ने चलें, अच्छी बात है. तो आई एम द को फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी. मैं पिछले 11 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ. जब ई कॉमर्स नहीं होता था पाकिस्तान में, तकरीबन उस टाइम से ई कॉमर्स कर रहे हैं. एंड ई कॉमर्स इज समथिंग जो हमें पसंद है. तो बचपन से आप समझ लीजिए यही कर रहे हैं. उम्र अभी भी इतनी बड़ी नहीं है. अब थोड़े बहुत बाल आ गए हैं वाइट हमारे. खैर, तो कमिंग टू द पॉइंट, मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ 11 साल से. टेलीमार्ट अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है. पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ देखें अगर रेवेन्यू तो शायद दूसरा बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में आज, अल्हम्दुलिल्लाह. वी हैव 26 स्टोर्स, 19 शहरों में अवेलेबल भी हैं हम लोग रिटेल स्टोर्स के साथ. हम क्या अलग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ हम अलग सोचते हैं. सही है. पूरा दिन बैठ के सिर्फ ये सोचना चाहिए. अभी आप यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, सब एक तरीके से अगर सोचना शुरू कर देना, तकरीबन लोग कहते हैं फाइवर पे अकाउंट बना लो, अपवर्क पे अकाउंट बना लो. डुप्लीकेशन हो रही है, इतनी डुप्लीकेशन हो रही है जिसकी वजह से होता है क्या है, आप सारे लोग अकाउंट बनाते हैं, काम किसी को भी नहीं मिलता. काम वही 10 लोग ऊपर वाले कर रहे होते हैं जिनके अकाउंट ज़्यादा मशहूर हो गए, या जिन्होंने काम स्टार्ट से पकड़ लिया था, या जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, या जिन्होंने उस पर अच्छा खासा टाइम लगा के कुछ नए अपने ही लोगों को बोल के कि यार ज़रा टास्क मेरे खरीद लेना. सही है. उन्होंने बोला एल्गोरिथम में ऊपर आ जाएंगे. यही चीज़ अमेज़ॉन पे भी होती है. ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं. आप कैसे सर्वाइव करेंगे अनोखा काम करके? सही है. मैं जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, ई कॉमर्स आजकल एक बड़ा बज़वर्ड है. पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा है. खासकर अमेज़ॉन वाला बज़वर्ड ज़रा ज़्यादा है. सही है कि ई कॉमर्स अमेज़ॉन पे करेंगे. मेरे भी दोस्त यार करते हैं ये काम. लेकिन होता पता है क्या है, ई कॉमर्स की एक रियलिटी है. मैं आपको आज समझाता हूँ. सही है. मुझे यहाँ पे कुछ पुराने लोग भी देख रहे हैं, मेरे जानने वाले, जो ये एक सामने बैठे हुए हैं. इन्होंने 2013 में मेरी वेबसाइट बनाई थी. 2013 में. सही है. तो वो उस टाइम से मुझे देख रहे हैं जिस टाइम पे हम बिल्कुल ही कोरा कागज़ थे. अब होता क्या है, देखिए ई कॉमर्स में हम ई कॉमर्स चलाते हैं. एक रियलिटी ई कॉमर्स की मैं आपको बताता हूँ. कमाल की रियलिटी है. ई कॉमर्स पैसे नहीं बनाता. आपको पता है ये बात? आप सबको दिल हो रहा है ई कॉमर्स करने का, ई कॉमर्स पैसे नहीं बनाता. मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सही है, हम मेमन हैं. हमें तो समझ नहीं आता पैसा लूज हो जाए. सही है. हम क्यों इस डोमेन में हैं, हम क्या कर रहे हैं और किस तरह अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, ये गेम होता है एंटरप्रेन्योर का. मुझे टॉपिक दिया गया कि राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आप सारे लोग यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आजकल पढ़ रहे होंगे. हर यूनिवर्सिटी में आजकल एक झंडा लहराया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का. सही है. बहुत सारे लोग हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बना लिए हैं. सही है. उन सारे तकरीबन इंक्यूबेशन सेंटर्स में मैं रहा हूँ एज अ जज. अभी थोड़े दिन पहले NIC में भी एज अ जज था मैं फॉर द कोहर्ट. प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमारे यहाँ लोग एक चीज गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं. उनको, हमारे लोगों को आज लगता है हमें टायर इजाद करना है. टायर बना हुआ है दुनिया में, गाड़ियां बनी हुई है दुनिया में. आपने सिर्फ अपनी छाप के साथ एक चीज स्टार्ट करनी है, दैट इज इट. मैं तो दाद देता हूं ये जो इंडिया में स्टार्ट हुआ शार्क टैंक. मैं तो बहुत पहले से शार्क टैंक और आपका वो देख रहा था ड्रैगन्स डेन जो UK में होता है. मैं तो बड़े ज़माने से देख रहा था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि इंडिया वालों ने स्टार्ट कर दिया. हमें हर चीज़ इंडिया की अच्छी लगती है, बस कारोबार इंडिया के अच्छे नहीं लगते. वहाँ हमारी जंग है उनसे. क्यों, मुझे समझ नहीं आता. मैं तो इंडिया से ही सीखता हूँ. सही है. मैंने जब पहली दफ़ा भी वेबसाइट बनाई, जब भी मैंने काम किया, मेरा एक बेंचमार्क था इंडिया.
आप हमेशा एक चीज मानते हैं, आप हमारे यहाँ तकरीबन लोगों को अभी आजकल शौक हो गया डॉलर कमाने का। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बेसिक चीज समझाता हूं, आपको समझ भी आएगी। आप और हम बचपन से एक चीज सुन रहे हैं, गोरा हमसे 10-15 साल आगे, कोई 20 साल आगे, यही सुनते ना हम। तो जब गोरा आपसे आगे है, गोरे के प्लेटफॉर्म पे जाके आप गोरे को हरा देंगे इतनी आसानी से? कैसे हराएंगे? आपका गेम वहीं पे शुरू होता है कि आप कैसे हराएंगे उसको। चीजों की यूनिकनेस आपको जिताती है। मैं जिस बिजनेस में हूं, इस बिजनेस में बड़े बड़े ग्रुप्स है। आपने पिछले 4-5 सालों में देखा होगा, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी कोरियर कंपनी 3 अरब रुपए लॉस करके उन्होंने कंपनी बंद कर दी। एक दूसरा बड़ा ग्रुप 2 अरब रुपए लॉस किया, बंद कर दिया। 1 अरब वाले दर्जन कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स में आए, 2 साल में पैकअप किया, घर चले गए। हम क्यों सरवाइव कर रहे हैं? उसके पीछे की रियलिटी सिर्फ टेढ़ी सोच है। देखिए, कभी कोई चीज बुरी होती है ना, कोई चीज हमें समझ आ जाती है यार ये चीज नहीं चलने वाली, यहां पे लें उसको और बंद कर दें। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आपको हमेशा से सुनते हैं ना, फेलियर्स होते हैं बिजनेस में। हमारे यहां लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे यहां लोगों को लगता है फेलियर का मतलब कंपनी बंद हो जाएगी। फेलियर का मतलब होता है कि आपको चमाटे आएंगी पड़ पड़ के। आपको पता है बॉक्सर अच्छा कौन होता है? वो नहीं होता जो ज्यादा हाथ चला ले, वो होता है जो ज्यादा खा सकता है, वो बॉक्सर बड़ा होता है। सारे एंटरप्रेन्योर्स का कमाल पता है क्या होता है? ई कॉमर्स में मैं 2 लोगों से मिला रिसेंटली, मल्टी बिलियनियर 2 लोग। मतलब वो कह रहे हैं हमने भी अहमद ई कॉमर्स स्टार्ट किया, तौबा तौबा कैसा काम करते हो तुम लोग, पागल हो भाई। कोई गालियां खाता है मुफ्त की? हम खाते हैं, हम पाक हो गए उस चीज से। आप जब काम करते हैं ना, आपको उस चीज से पाक होना पड़ता है। एक चीज मैंने एक पॉलिटिशियन से सीखी, मतलब दुनिया का बंदा जो तुम्हें कहता तुम हंसते रहो। बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है सिंध के, सही सही। हमने बोला जो जो बोलता रहे ना। देखिए, एक चीज आपको समझनी है, आप अपने काम के साथ लॉयल होने चाहिए, आप काम सीधा करें, और फिर एक चीज पे आपका ईमान होना चाहिए। मेरा भी उस चीज पे ईमान है, इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह की तरफ से। इंसान कुछ नहीं कर सकता। लोग जाते हैं हमारे खिलाफ भी चीजें लिखते हैं, ट्राई भी करते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप एंटरप्रेन्योर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो आपका दिल और दिमाग एक लाइन में होना चाहिए, और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें कोई बुरा कह देता है, हमारी कंपनी को बुरा कह देता है, अब यूं देखें तो कंपनी को आप क्या कहते हैं? बच्चा है हमारा। हमारा भी है भाई। हमारे यहां लोग कह देते हैं उल्टा सीधा उसको, पब्लिकली आपको लोग डिफेम करेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप B2C बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस। और एक चीज को समझे, हमारे यहां स्टार्टअप, अभी मेरे 2 दिन पहले एक बंदे से मीटिंग हुई, कराची का नहीं था लड़का, पंजाब का था, एक छोटे शहर का। तो उसने मुझे बोला, अहमद भाई मैं काम कर रहा हूं लेकिन स्टार्टअप नहीं बना पा रहा। मतलब तुम स्टार्टअप बोलते किसको और तुम करते क्या हो? वो कह रहा है मैं कंटेंट राइटिंग की कंपनी चलाता हूं, 10 लोग मेरे पास काम करते हैं, मैं महीना 5-8 लाख रुपए कमा लेता हूं। अहमद भाई स्टार्टअप नहीं बना पा रहा। स्टार्टअप क्या है आपके दिमाग में? बिजनेस का एक नया नाम स्टार्टअप है, दैट इज इट। बस स्टार्टअप की एक बुराई होती है, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। एक अच्छाई होती है कि आप जो ग्रोथ होती है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, कि आप पागलों की तरह ग्रो करते हैं। आपने कंपनीज देखी रिसेंटली भी, $100 मिलियन किया, लॉस किया, बंद कर दी कंपनी। एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं कंपनियां, लेकिन एट टाइम्स नीचे से पैसा खिंचता है, कोलैप्स हो जाती हैं कंपनियां। और दुनिया में यही होता है। आपको पता है 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं। आप उन 9 में हो सकते हैं, मैं उन 9 में रहा हूं पहले, सही है। मैंने भी 4 चीजें ट्राई की हैं, गलतियां होती हैं, आप आगे बढ़ें। आज तकरीबन लोगों को लगता है बिजनेस करना मुश्किल है। आपको पता है बिजनेस करना इतना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते। पैसे थोड़ी खर्च होते बिजनेस में, पैसे तो अगले के खर्च कराने होते हैं आपने। वो मैं कहता हूं, वो क्या बिजनेसमैन है जो अपने पैसों में बिजनेस करे? पागलपन है वो तो। अपने पैसों पे कौन बिजनेस करता है? अगले के पैसे पे बिजनेस करते हैं आप। अब आप सोचते हैं किस तरह? अब आपको पता है दुनिया के अब यहां से पाकिस्तान से बैठे बैठे स्ट्राइप का अकाउंट बन जाता है। आई हैव 2 मिनट्स, ओके थैंक्स। यहां से बैठे बैठे स्ट्राइप का अकाउंट बन जाता है, पेयोनियर का अकाउंट बन जाता है, पेपैल का अकाउंट भी बन जाता है, और सारी चीजें जुगाड़ में बन जाती हैं। US बेस्ड कंपनी भी बन जाती है। हमारे यहाँ लोगों को लगता है मैं शायद डॉलर्स के अर्निंग के खिलाफ हूं। मेरे कुछ ऐसे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट रहे जहां पे लोगों को लगा यार ये थोड़ा ज्यादा पाकिस्तानी है। देखिए, मेरा प्रॉब्लम डॉलर में कमाना नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि आप डॉलर में कमा के उसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मैं आज 31 साल का हूं, मेरे बाप ने मुझ पर खर्चा किया है,
और इस मुल्क ने मुझे बनाया है, जो यहां खड़ा हूं मैं स्टेज पे, इस मुल्क ने बनाया है। मेरी इस मुल्क की वजह से मैं स्टैंड करता हूं। आई नो पीपल जो मल्टी बिलियनर इन डॉलर टर्म्स हैं, डॉलर टर्म्स मल्टी बिलियनर हैं, पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, उनकी इज्जत नहीं है, क्योंकि डे एंड पे हमारी चमड़ी कहती है कि हम गोरे नहीं हैं। तो जब चमड़ी कहती है हम गोरे नहीं है तो हम पाकिस्तानी है, तो बन के रहे ना सुकून से, मसला क्या है? और आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी मुझसे पहले वाली जो थी यहाँ पे जो स्पीकर थी, इन्होंने भी कहा ये भी फोर्ब्स में आई, मैं भी फोर्ब्स में था, मुझे 10 ग्लोबल अवार्ड मिले हैं, पाकिस्तान में किसी को नहीं मिले इससे पहले। तो पाकिस्तानी को कोई तो अवार्ड दे रहा होगा ना पागल, और सब गोरों ने दिए हैं। और इसका रीजन क्या है? सिर्फ अनोखी सोच। एंटरप्रेन्योर एक अनोखी सोच का नाम है। प्लस यू शुड बी स्ट्रांग इनफ, आप सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। हर बुराई आपकी तरफ आएगी। लोग कहते हैं, एक चीज पे मैं एंड करूंगा, लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक हमेशा जंग चलती है कि यार पढ़ के बन सकता है कि नहीं बन सकता, या होता है इनबिल्ट। मैं हमेशा कहता हूं इनबिल्ट होता है। उसका रीजन देता हूं मैं आपको। अगर आप पढ़ के बनते हैं ना, आप सब एक ही किताब पढ़ के आ रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप की, आप सब एक ही तरीके से सोचेंगे, और वो चीजें ऑब्सोलीट हो गई जो आप किताबों में पढ़ते हैं। 1980 1990 की किताबें आप पढ़ रहे हैं। जब आप मार्केटिंग की किताबें पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की किताबें पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, 1980 1990 की किताबें यार। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम तो गड़ा खोद के नीचे जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको अपलिफ्ट होना है अपने आप को, और खुद होंगे। अभी मैं एक चीज आपको बता देता हूं एंड में, आप सबको फायदा देगी। मैंने इतने साल लगा के फायदा लिया है। आपको पता है दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर सर्विस फ्री में मिलती है। आज भी टेलीमार्ट की वेबसाइट AWS की होस्टिंग फ्री में यूज करती है। यू नो दैट? $1500 महीना खर्चा है, वरना मेरा ये जो आप वेबसाइट होस्ट करते हैं ना, नॉर्मली $10-15, मेरा $1500 महीना है। आई एम क्लोजिंग जी, आई एम क्लोजिंग जी। आप सबके लिए बेनिफिट क्या है? स्ट्राइप आप यूज करेंगे, आपको चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट यूज करना है, ओपन AI की अभी बात हुई, आपको टूल मैं दूंगा फ्री में, यूज करें सारी जिंदगी। सही है, एक साल तो है ही। माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करना चाहते हैं और सारी सर्विसेज आपको सब फ्री में मिलेंगी। गूगल क्लाउड आपको फ्री में मिलेगा, गूगल वर्कस्पेस आपको फ्री में मिलेगा। ये दुनिया की हर चीज फ्री में मिलती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम गूगल पे ही नहीं जाना चाहते। आप लोगों को चाहिए ना सर्विस फ्री में, आप लोग जाके कोई एक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि अहमद भाई मुझे चाहिए ये, मेरे पास एक मैसेज बना हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा। वहां सारी दुनिया की हर सर्विस फ्री में मिलती है। आप लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट चाहते हैं ना, क्लाइंट पकड़ने के लिए, फ्रीलांसर्स, कि हम किसी को मैसेज करें तो इज्जतदार लगे, फ्री में मिलता है लिंक्डइन प्रीमियम। यार मेरी प्रोफाइल देखें, फ्री है, पैसे थोड़ी देता मैं, $8,000 महीना। हर चीज दुनिया की फ्री है। सिर्फ गलती क्या है हमारी? हमें लगता है फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है। गूगल का स्टार्टअप प्रोग्राम जाएं, फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्टअप प्रोग्राम फ्री है। अब ओपन AI जैसी चीज आपको फ्री। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे खतरनाक टूल पावर BI, मानते हैं सब? पावर BI फ्री में मिलता है। आप माइक्रोसॉफ्ट जो यूज करते हैं, अभी हमारे सारे लोग जो ऑफिस यूज करते हैं, सब करप्ट वर्जन यूज करते हैं, आपको फ्री में मिल रहा है यार, यूज कर लो पूरा प्रीमियम वाला। तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी अहमद रूफीसा लिखेंगे, मैं आपको दिख जाऊंगा। आप मुझे वहां जाके एक मैसेज करें, मैं आपको वो मैसेज भेज दूंगा, और आप जितने लोगों तक फैला सकते हैं फैलाएं। अच्छा ही है, हमारे मुल्क के लिए एक चीज फ्री, आप यूज करें उसको। आप सब यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ना। आपको आज लगता है कॉस्ट इसमें एंटर होने के लिए, आपकी कॉस्ट मैं 0 कर दूंगा। किसी को वेबसाइट का इशू है ना, वेबसाइट नहीं बन रही है, मुझे बताना, मैं आपको वेबसाइट भी फ्री में बना के दे दूंगा। काम स्टार्ट करें यार। आप स्टैंड अप करेंगे, प्रॉब्लम ही आप अपलिफ्ट होंगे ना, तो पूरी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। आखिरी चीज, इस पे क्लोज कर रहा हूं, जा रहा हूं वहां पे, इससे पहले कि वो वापस आए तीसरी दफा। सही है, स्टार्ट करें काम। काम स्टार्ट करने में कोई चीज रुकावट बनती है ना, आप उस रुकावट को किसी से भी शेयर कर सकते हैं। बहुत मेरे जैसे 1000 लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप आए, स्टार्ट करें। कोई चीज, आपके बिजनेस कॉस्ट मैं 0 करके दूंगा आपको। आपका होस्टिंग फ्री, आपकी वेबसाइट फ्री, आपका काम फ्री, आपकी प्रोफाइलें फ्री, आपकी मार्केटिंग फ्री, गूगल के क्रेडिट फ्री यार। और इतना फ्री है कि 1-2 साल तक तो आपकी कोई बिजनेस कॉस्ट नहीं होने वाली। आप जो तनख्वाह उठाएंगे अपने लिए, बस वो कॉस्ट है आपकी, और कोई कॉस्ट नहीं होगी। थैंक यू।